लेकिन अतुल अंजान जी, ये ही स्तर होगा पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति की भाषा का। मनोजीत मंडल कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए देखिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो फिर वो भी मंच से मुख्यमंत्री होते हुए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगी। ये ठीक है, यही स्तर होगा चुनावी राजनीति का पश्चिम बंगाल में। देखिए, पश्चिम बंगाल में सुमेरा जी जो हो रहा है वो एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से है। और वो तो राज्य की मुख्यमंत्री हैं। मैं तो ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और बड़ी विनम्रता से आपके तमाम दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ये तो विपक्ष को कितने अपशब्दों का प्रयोग किया है। विपक्ष की हैसियत नहीं है विपक्ष। और अभी 8 दिसंबर को जब भारत बंद था किसानों का, तब आपकी केंद्रीय मंत्री मोदी जी, आपने तो रोका नहीं। सुश्री स्मृति ईरानी जी कह रही थी कि राहुल गांधी दोगला है, दोगलापन की बात करता है, विपक्ष दोगला है। ये शब्द तो आप सारे टीवी में, हर टीवी में घूम घूम कर वो कह रही थी, ये दोगला और दोगलापन। कोई बहस तो टेलीविजन पर नहीं हुई। लेकिन आज इस बात को मैं पूछना चाहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी तो आरएसएस के आदमी हैं, नागपुर की तरफ से नाम भेजा गया था, वो राज्यसभा के अंदर जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामित सदस्य हैं। वो सारी मर्यादाओं को भूल, वो देश के अंदर कैसे कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिखे हुए गीत को, जो राष्ट्रगीत है, उसे आप बदलने की बात करें। तो मैं समझता हूं कि बात एक तरफा नहीं है। वो एक मुख्यमंत्री है, कुछ कह रही हैं, लेकिन आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, बात एक तरफा नहीं है, केंद्रीय मंत्री हैं। आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मर्यादा का निर्वाह ऊपर से होता है, मर्यादा का निर्वाह नीचे से नहीं होता। मर्यादा का निर्वाह ऊपर से होता है। और मैं अगर आप शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूं तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप संभलो। और आपके जो राज्यपाल जो द्वारपाल बन गए हैं, मेरा शब्द सुनिए सुमेरा जी, ये राज्यपाल नहीं है, द्वारपाल है। और अगर आपने राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की पश्चिम बंगाल में, तो याद रखिएगा, हो सकता है आपने तो अभी कोरोना का बहाना लेकर संसद का शीतकालीन अधिवेशन टाल दिया, और जबकि लाखों लोगों की रैली आप बिना मास्क के कर रहे हैं। कुल 500 लोग, 842 लोगों को संसद में बैठना है, आपने संसद की कार्रवाई खत्म कर दी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, राष्ट्रपति शासन लगा दिया आपने ना बंगाल में, ठीक है, पूरा विपक्ष संसद से इस्तीफा दे देगा। ये वैसी स्थिति होगी जैसे राजीव गांधी के जमाने में प्रतिक्रिया लेंगे के मामले में हो गया। यही ममता बनर्जी भी कह रही है, चुनौती दे रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर देखिए पश्चिम बंगाल में। लगाना भी चाहते हैं या सिर्फ इस तरह का दिखावा या इस तरह की बात ही कहते रहेंगे, इस तरह के संकेत ही देते रहेंगे? गीता भट्ट के पास मैं आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर ले लेते हैं उससे पहले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है। तो एक तरफा मामला नहीं है जो अतुल अंजान कह रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ममता बनर्जी को पागल कहा है। ममता बनर्जी पागल हो गई हैं, बौखला गई हैं, ये कहना है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। समझ गई है ममता बनर्जी, ये भारत है, ये उनका ही कहना है, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं, ये कह रही हैं। और बंगाल में हिंदुओं का शासन आएगा, ये कहना है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। हमारे साथ मौजूद है गीता भट्ट। गीता भट्ट जी, ये भाषा, अगर हम ममता बनर्जी जो कह रही हैं उस पर सवाल पूछें तो प्रज्ञा ठाकुर का कहने का क्या मतलब है कि हिंदुओं का शासन आएगा पश्चिम बंगाल में? देखिए जी सुमेरा जी, देखिए भाषा की मर्यादा जो भी सार्वजनिक जीवन में रहते हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, अब वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से। पर ममता बनर्जी ने एक मुख्यमंत्री होते हुए जो विषय आपने उठाए हैं, वो अगर आप देखें पैटर्न, तो वो कहीं ना कहीं जो असली मुद्दे हैं उनसे वो ध्यान भटकाने के लिए इन बातों के ऊपर जोर दे रही है। 2011 में जब वो आई तो ऐसा लगा था वहां बंगाल की जनता को कि वो मतलब लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होगी कि 3 दशकों तक वहां वामपंथियों ने जिस प्रकार का पॉलिटिकल वायलेंस किया था, उसके बाद चीजें बदलेंगी। लेकिन उन्होंने तो उसी को विरासत में ले लिया। और जिस प्रकार से वहां हिंसा आप देख ही रही है, तो 2019 के भी जो चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें एक ही महीने के अंदर कितने लोगों के, कितने जो है पॉलिटिकल वर्कर्स की वहां, और ये नहीं कि एक पार्टी के, चाहे वो वामपंथी हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, सभी के वहां, मतलब जिस प्रकार से वो वायलेंस कल्चर है। टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। देखिए वही तो, जो वो कल्चर है ना पॉलिटिकल वायलेंस की, उसको उन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया है। और ये बड़ा सवाल है ना, क्या कोई एक दल इसके लिए जिम्मेदार है? क्या कोई एक दल इसके लिए जिम्मेदार है या सभी इसके लिए जिम्मेदार है?
लेकिन जो उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन गीता जी मेरा वापस आपसे एक बार सवाल, गीता जी लेकिन मेरा वापस आपसे एक सवाल, आप ही कह रही है ममता बनर्जी ये सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री होने के नाते सवाल पूछा जा सकता है कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, मर्यादा का पालन नहीं करी। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्हें आजादी है, वो कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, और उसको आप निजी राय कहकर टाल देंगे। नहीं, देखिए, भाषा की मर्यादा तो हर व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है उसके पास होनी चाहिए। लेकिन विषय में एक आपको और यहाँ ध्यान दिलाना चाहूंगी, अभी मतलब मैं बताना चाह रही हूँ, भ्रष्टाचार वहां बंगाल की जनता को किसी भी प्रकार से जो वहां कार्य करने के लिए लोगों की सेवा करने के लिए, क्या वहां की मुख्यमंत्री इस प्रकार से कार्य कर रही है? अभी वहां लेकिन बड़ा सवाल, तूफान आया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वहां की न्यायालय कलकत्ता ये सब समस्याएं अगर हैं गीता जी को अनुमति दी है, क्योंकि अम्पन में जितना सुकांता सरकार ने पैसा दिया था वो कुछ भी सुंदरबन में रहने वाले गरीब लोगों के पास सुकांता मजूमदार, अगर ये तमाम समस्याएं हैं तो ये समस्याएं आपके प्रमुख एजेंडे में क्यों नहीं होती?